कई हफ्तों की सरतोड़ कोशिशों और यकीन दहानियों के बाद आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को मना ही लिया है और अब कर्ज आएगा और खूब आएगा। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अब IMF की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी, लेकिन साथ ही ढके छुपे अल्फाजों में उन्होंने टैक्सेस और कीमतों में इजाफे की खबर भी दी। क्या कहा वफाकी वज़ीर ने, ज़रा देखिए। छठा रिव्यू है, उसके तहत IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। दरमियानी से तवील मुद्दत की पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया है। बिजली के निर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एहतियात और मालियाती नज़्म व ज़ब्त वो चंद अहम इक़दाम हैं जिनसे मुल्क में ठोस माशी बुनियादों पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। GST रिफॉर्म्स हैं, वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए। बढ़ाना है PDL। नाज़रीन, PDL से मुराद है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, यानी पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स। ₹4 हर महीने बढ़ाने की शर्त लगाई गई है, यानी जल्द अज जल्द IMF को लिख के दिए गए लेटर के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना होगा और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से जाहिर है कि महंगाई का एक तूफान आएगा। लेकिन इसके एवज IMF पाकिस्तान को $1.95 की किस्त जारी करेगा। ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए इस सूरत में भी मुआवन साबित होगा कि इसके बाद पाकिस्तान को दूसरे जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनसे फंडिंग आसानी से मिल सकेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने जहां IMF के साथ मुआहिदा तय पा जाने की नवीद सुनाई, वहीं IMF की तरफ से मिलने वाली हिदायत का जिक्र भी किया कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा और स्टेट बैंक की तरमीम की जो पार्लियामेंट से मंजूरी भी ज़रूरी है, जबकि टैक्स नेट भी बढ़ाना होगा। यूँ आवाम पर महंगाई का एक तूफान आएगा। एक तरफ IMF की कड़ी शराइत और दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हुए शरह सूद को 1.5% बढ़ाया है। स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद 8.75% कर दी गई है। जहां पहले ही इतनी महंगाई है, वहां शरह सूद में इजाफा करने से मार्केट जो प्राइसेस हैं ये बढ़ जाएंगी। इसी मौजू पर मैं बात करूंगी। मुझे माहिर मुआशियात फ़ारूक सलीम साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। फ़ारूक साहब, किस्त तो हमें मिल रही है, फ़वाइद पे पहले बात कर लें या नुकसानात की बात कर लें? पहले चले अच्छी खबर हमारे नाजरीन को दे दें कि इन पैसों के मिलने के बाद, ये किस्त मिलने के बाद क्या फ़ायदा होगा आवाम को, कितना जो बोझ है वो कम होगा? देखिए, अभी तक तो वो जो किस्त मिलनी है $1 अरब की, वो ख्वाब ही है। अभी एलानिया जारी किया गया है। अभी एलानिया जारी करने के लिए आपने देखा कि हमें पहले $1.70 बिजली का बिल बढ़ाना पड़ा, फिर आपने जैसे कहा कि 1.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, फिर ₹4 फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो ये अभी भी आज भी कह दिया है कि ₹4 बढ़ेंगे हर महीने। जी, अभी जो बढ़ाया है उसके नतीजे में ये एलानिया हमें मिला है। अभी बोर्ड की मीटिंग होनी है 12 जनवरी को। देखिए, स्टाफ लेवल की जो अग्रीमेंट होता है, जो मुआहिदा होता है, वो आपको कोई पैसे रिलीज नहीं कर सकता। वो सिर्फ बोर्ड जो है वो ऑथराइज है कि आपको एक किस्त रिलीज कर सके या पैसे दे सके। बोर्ड की मीटिंग अभी नहीं हुई। बोर्ड की मीटिंग होनी है जनवरी 12 तारीख को, और आज और जनवरी 12 के दरमियान में हमने बहुत सारे और काम अभी करना बाकी हैं। अभी आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट कम से कम 1% और बढ़ाना बाकी है। अभी बिजली के रेट और बढ़ाना बाकी हैं। अभी पेट्रोल, जैसे आपने कहा कि ₹4 फी लीटर, ₹4.95 फी लीटर बढ़ाना बाकी है। और 2 बड़े कवानीन हमने नेशनल असेंबली से पास करवाने होंगे। एक तो आप देखिएगा कि अगले चंद हफ्तों में एक मिनी बजट सामने आएगा जिसमें जो 300-325 अरब रुपए। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब कि जो IMF से कर्ज मिलने के बाद जो एक महंगाई का तूफान आता है, अब जैसे पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की भी उन्होंने बता दी कि पेट्रोल भी महंगा होगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर कल को हम ये जवाब तो नहीं दे सकते ना, हमारे वुज़रा के पास ये जवाब तो नहीं रहेगा ना कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि लंदन में बढ़ चुकी हैं। अभी जो लंदन में बढ़ी हैं, बिल्कुल बढ़ी हैं। अब ये पता नहीं कितने साल तक हम सब लोगों को सुनना पड़ेगा क्योंकि लंदन में बढ़ी है इसलिए हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब तो हमें भी समझ आ रही है कि सिर्फ IMF की वजह से ही जो है ना पेट्रोलियम मसनूआत बढ़नी है, पेट्रोल बढ़ना है, इसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट?
देखिए, महंगाई जो पाकिस्तान में हो रही है, इसके सिक्के के दो रुख हैं। एक तो जो एनर्जी प्राइसेस दुनिया के बाहर, मतलब पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस, एलएनजी की प्राइस, कोयले की कीमत जो बढ़ रही है, वो क्योंकि पाकिस्तान में हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तकरीबन 85% तेल हमारा इंपोर्ट हो रहा है, तो उसकी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन दूसरा रुख जो सिक्के का है, देखिए, गंदम का आईएमएफ से कोई ताल्लुक नहीं है, गंदम का यूएस डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पाकिस्तान में उगाई जाती है, पाकिस्तान हुकूमत उसकी सपोर्ट प्राइस देती है, वो फार्मर को रुपए मिलते हैं, उनको कोई हम डॉलर्स नहीं देते। इसी तरह ये आलू, प्याज, टमाटर जो है, इसका रियली इसकी महंगाई का कोई ताल्लुक आईएमएफ से नहीं गिना जा सकता। इनका ताल्लुक कोई रुपए की गिरने की नतीजे में से भी नहीं बताया जा सकता। तो एक तो डिफरेंट एलिमेंट है टोटल जो पाकिस्तान में महंगाई आ रही है, उसकी डायरेक्ट वजह जो है वो हम कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकते आईएमएफ। इसी तरह जब चीनी की कीमत बढ़ती है तो हम कुर्बानी का बकरा ढूंढ लेते हैं कि माफिया ने ये कर दिया। अगर गंदम की कीमत बढ़ती है फिर एक माफिया मिल जाता है, बिजली की कीमत बढ़ती है तो फिर एक माफिया मिल जाता है। देखिए, आलमी मंडियां तो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर की जो है वो तो हमारी हुकूमत के कंट्रोल में है। अब अगर बिजली जो है 20-25% पाकिस्तान के अंदर चोरी हो रही है, तो उस चोरी को कम करना जो है वो आईएमएफ ने हमें कहीं नहीं रखा कि उसको कम करें। वसूली जो है 90% होती है। 100 रुपए का बिल जाता है तो 90 रुपए वसूली होती है, 10 रुपए वहां पे गायब हो जाते हैं। आईएमएफ हमें रोक के नहीं रखा है कि अपनी वसूली बेहतर करें। इसी तरह इस मुल्क में तकरीबन 2-2.5 बिलियन की गैस एक और चीज़ बताएं डॉक्टर साहब, ये अब जाहिर है स्टेट बैंक आज़ाद है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्या अब ये अपने फैसलों में जवाबदेह नहीं होगा हुकूमत को? देखिए, एक है स्टेट बैंक की आज़ादी और खुद मुख्तारी कि वो अपनी मर्जी से मनी सप्लाई और अपनी मर्जी से जो शरई सूद है उसका तयन करे। इसके मैं हक में हूँ क्योंकि दुनिया में जिस मुल्क ने भी ये आज़ादी दी है अपने सेंट्रल बैंक को, वहाँ पे महंगाई की शरह जो है, अफराती दर की शरह जो है, वो बहुत कंट्रोल में रही। लेकिन जहाँ तक इसके एहतसाब का ताल्लुक है, नैब के पास से बेशक इसको निकाल दें, लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी कोई कमेटी होनी चाहिए जिसको ये एहतसाब के अमल की जिम्मेदारी जो है उस कमेटी को दी जा सके। ये नहीं हो सकता कि स्टेट बैंक एक इदारा हो पाकिस्तान में और वो एहतसाब से बिल्कुल ही बालातर हो। तो आज़ादी और तारी उसकी जरूर होनी चाहिए, लेकिन एहतसाब भी उसके साथ, उसके ऊपर एक बॉडी जरूर होनी चाहिए जो उनके अफसरान का एहतसाब भी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब। मेरे छठा रिव्यू है, उसके तहत आईएमएफ पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। दरमियानी से तवील मदद की पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया है। बिजली के निर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एहतियात और मालियाती नज़्म ज़ब्त वो चंद अहम इक़दाम हैं जिनसे मुल्क में ठोस माशी बुनियादों पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी।